हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है खनिज संपदा। तो बच्चों, इस पाठ में हम भारत के जो खनिज संपदा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप कई वस्तुएं प्रदान की हैं, जिनमें से खनिज भी एक है। खनिजों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में विविध प्रकार से करते हैं, जैसे लोहे व तांबे से बर्तन और मशीनें तथा सोने व चांदी से आभूषण बनाते हैं। तो बच्चों, जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप वस्तुएं दी हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। और खनिजों में क्या क्या आता है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पेट्रोलियम। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। खनिज पदार्थ महत्वपूर्ण व प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है बच्चों, जो प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, ये खनिज पृथ्वी की सतह के काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए भूमि को गहरा खोदा जाता है। खोदने की है क्रिया खनन कहलाती है। तो बच्चों, जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ पर है? पृथ्वी के जो सतह है उससे बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो उनको निकालने के लिए पहले हमें गहरा खोदा जाता है भूमि को। ठीक है, और इस खोदने की क्रिया को क्या बोलते हैं? खनन। खनिज भूमि से उस रूप में बाहर नहीं निकलते जिस रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों, लोहे का हम मशीनें बनाते हैं और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो इस रूप में लोहा नहीं निकलता है। ठीक है, ये अन्य तत्वों के साथ मिले हुए छोटे छोटे कणों के रूप में मिलते हैं, जिन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, किस रूप में मिलते हैं? छोटे छोटे कणों के रूप में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अयस्क। खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारत एक धनी देश है। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है बच्चों, तो हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में अलग अलग पढ़ेंगे। धात्विक में कौन कौन से खनिज आएंगे और अधात्विक में कौन से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दी हुई है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या क्या आता है बच्चों? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता, टिन आदि धातुएं धात्विक खनिज कहलाती हैं। ठीक है, पहले नंबर पर ऑप्शन है, पहली हेडिंग है लोहा। भारत में लोहे के विशाल भंडार हैं। यहाँ विश्व के कुल लोहे भंडार का लगभग 1/4 भाग है। तो बच्चों, पूरे विश्व का हमारे भारत में कितना है? 1/4। और लोहे के भारत में विशाल भंडार है, यानी लोहे की कोई कमी नहीं है। यह लोहे की खानें उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में हैं। इसके कुल उत्पादन का 56% लोहा उड़ीसा और बिहार, 27% मध्य प्रदेश तथा 27% अन्य खानों से निकाला जाता है। लोहे का प्रयोग मशीन, रेल पटरी, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं अगले पेज पर। तांबा, हेडिंग दी हुई है तांबा। भारत में तांबे का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होता है, इसलिए भारी मात्रा में तांबे का आयात करना पड़ता है। तो बच्चों, तांबे की जितनी हमारे भारत में मांग है उसकी अपेक्षा कम उत्पादन होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है? दूसरे देशों से तांबे का आयात करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे देशों से जब हम कोई वस्तु मंगाते हैं उसको आयात बोलते हैं, और जब हम अपने देश से दूसरे देश को कोई वस्तु बेचते हैं तो उसको निर्यात करना बोलते हैं। ठीक है, तो हम तांबे का क्या करते हैं? आयात करते हैं। यहाँ तांबे की खानें राजस्थान तथा झारखंड में पाई जाती हैं। तांबा बिजली का उत्तम सुचालक है। तांबा क्या है बच्चों? बिजली का उत्तम सुचालक है, अतः इसका सर्वाधिक प्रयोग बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। तो तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है बच्चों? बिजली के सामान बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये उसका विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग रेडियो, टेलीफोन, बर्नर आदि बनाने में भी किया जाता है। आगे दिया हुआ है अगली हेडिंग सोना। भारत में सोना कम मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में किया जाता है। भारत में सोने की खानें कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में है। देश के कुल उत्पादन का 97% सोना कर्नाटक की कोलार खानों से प्राप्त होता है। तो बच्चों, सोना कैसा है? बहुत ही कम मात्रा में भारत में पाया जाता है और इसका विशेष उपयोग है आभूषण बनाने में, गहने बनाने में। ठीक है। और सोने के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और देश के कुल उत्पादन का 97% सोना कर्नाटक की कोलार खानों से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे देश में 100% सोना उत्पादित किया जाता है तो उसमें से 97 या 97% कर्नाटक की कोलार खानों से प्राप्त होता है। आगे है अगली हेडिंग, अधात्विक खनिज। अभी इससे पहले बच्चों हम धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे, अब अधात्विक खनिज पढ़ेंगे। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? धातुओं को छोड़कर अन्य खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, चूना पत्थर, अभ्रक, पेट्रोलियम आदि। ये सब क्या है बच्चों? अधात्विक खनिज हैं। पहली हेडिंग है कोयला। कोयला अधात्विक खनिज है। यह ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसका प्रयोग घरों में व उद्योगों में ईंधन के रूप में, जबकि विद्युत उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। झारखंड में झरिया और बोकारो, पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा अन्य स्थानों पर कोयले की खानें हैं। तो बच्चों, कोयला क्या है? एक अधात्विक खनिज है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ठीक है। इसका प्रयोग घरों में व उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। कोयले से बच्चों बिजली भी उत्पादित की जाती है और इसकी जो खानें हैं वो कहाँ कहाँ पर है? झारखंड में झरिया और बोकारो, पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा अन्य स्थानों पर भी कोयले की खानें हैं। एक बॉक्स है बच्चों साइड में, क्या आप जानते हैं कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है? तो काला हीरा किसे कहा जाता है बच्चों? कोयले को। आगे है आपने क्या सीखा। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है उसमें क्या सीखा है, उससे संबंधित कुछ खाली स्थान है। पहला है सोने व चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बच्चों? आभूषण बनाए जाते हैं। दूसरा है खोदने की क्रिया। क्या कहलाती है बच्चों खोदने की क्रिया? खनन कहलाती है। खोदने की क्रिया को क्या कहते हैं? खनन। आगे है तीसरा, भारत में लोहे के विशाल भंडार हैं। विशाल भंडार किसके हैं बच्चों? भारत में लोहे के। ठीक है। क्या आप जानते हैं अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो बच्चों, जो अभ्रक है उसके उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभ्रक। अभ्रक बिजली का कुचालक तथा चमकदार होता है। ये क्या होता है बच्चों? अभ्रक बिजली का कुचालक होता है और ये कैसा होता है? चमकदार। इसका प्रयोग बिजली के सामान बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त रंग रोगन, कांच आदि के सामान में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक भारत के बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। आगे है क्या आप जानते हैं असम में स्थित डिगबोई विश्व का द्वितीय तथा एशिया का प्रथम तेल क्षेत्र है। तो बच्चों, भारत में तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? डिगबोई से। ठीक है। जो कहाँ पर स्थित है डिगबोई? असम में। ये पूरे विश्व में डिगबोई का कौन सा स्थान है बच्चों? द्वितीय। और एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान है। ठीक है। आगे है पेट्रोलियम। अगली हेडिंग है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अर्थात खनिज तेल एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त खनिज तेल का शोधन करके मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, डीजल आदि प्राप्त किए जाते हैं। इन सभी का प्रयोग घरों, वाहनों, रेल इंजनों तथा कारखानों में ईंधन के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। भारत में खनिज तेल शोधन कारखाना तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम आदि राज्यों में स्थित है।
तो बच्चों पेट्रोलियम अर्थात खनिज तेल एक क्या है, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त खनिज तेल का शोधन करके मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, डीजल आदि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इन सभी का प्रयोग कहाँ होता है, घरों, वाहनों, रेल इंजनों तथा कारखानों में ईंधन के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, और भारत में तेल शोधन कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम आदि राज्यों में स्थित हैं। आगे हैं अन्य खनिज। इसके अतिरिक्त भारत में मैग्नीज, जस्ता, बॉक्साइट, जिप्सम आदि खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है खनिज पृथ्वी की सतह के काफ़ी नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम खोद कर निकालते हैं, उस क्रिया को खनन कहते हैं। अगला पॉइंट है खनिज निकालने के लिए भूमि को गहरा खोदा जाता है। खोदने की इस क्रिया खनन कहलाती है। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होती हैं, धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक को हम अभी बच्चों डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तांबा बिजली का उत्तम सुचालक है। तांबा क्या है बच्चों, बिजली का उत्तम सुचालक है। भारत में सोने की खानें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके जो अभ्यास प्रश्न और प्रश्न उत्तर हैं उनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना समझना, फिर उसके बाद इसके हम अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। थैंक यू।